सेहत, तालीम, रोजगार, ये वो बुनियादी हुकूक हैं जिनकी फराहमी किसी भी रियासत की जिम्मेदारी है। इन हुकूक के हुसूल के लिए किसी भी शख्स को कुछ बुनियादी दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है, जिनके हुसूल के बाद ही वो इन हुकूक के हुसूल का दावेदार होता है, जैसे पैदाइशी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और PRC। पाकिस्तान में जहां करप्शन और अफसरशाही ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, पहले ही एक आम शख्स, खा वो शहर का हो या देहात का रहने वाला, इन बुनियादी हुकूक से महरूम है। साथ साथ इन हुकूक के हुसूल की खातिर दस्तावेजात में भी बंदर बांट नजर आती है। शनाख्ती कार्ड हो या पासपोर्ट, डोमिसाइल हो या कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा, हर जगह आम आदमी लाइन में और खास आदमी सीधा अंदर दाखिल होता दिखाई देता है। साथ साथ इन दस्तावेजात के हुसूल के लिए बनाए गए दफातर अंदर बैठे एहलकारों के आशीर्वाद से ब्रोकरों के हाथों यरगमाल बने नजर आते हैं। ये एजेंट्स सरकारी दफातर में बैठे अफसरान और एहलकारों तक बिलवास्ता रिश्वत के हुसूल का जदीद जरिया है। यही वजह है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इन सरकारी दफातर से इन ब्रोकर्स या एजेंट और मिडिलमैन को नहीं हटाया जा सकता। आज हम आपको एक ऐसी करप्शन दिखाने जा रहे हैं जिससे शहर के एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन रोजाने की बुनियाद पर करप्शन से 1.5 से 2 लाख रुपए पैसा बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक आम शहरी की हक तलफी भी हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम अपना स्टिंग ऑपरेशन शुरू करें, आपके लिए जानना जरूरी है कि किन दस्तावेजात के इजरा पर यह करप्शन की जा रही है। डोमिसाइल, ये दस्तावेज किसी भी शहरी की रियासत के किसी भी इलाके से वाबस्तगी को जाहिर करता है, चाहे वो शख्स आर्जी तौर पर इस सूबे या शहर में ना भी रह रहा हो, मगर इस सूबे और इस शहर के अवाम को दी जाने वाली सरकारी सहूलियात का वो बुनियादी हकदार इस दस्तावेज के हुसूल के बाद ही बन सकता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है सरकारी नौकरी का कोटा। किसी भी सरकारी नौकरी के हुसूल के लिए जरूरी है कि दरखास्त गुजार का डोमिसाइल इस शख्स की वाबस्तगी इस खास इलाके से जाहिर करे कि जिन इलाकों को इस असामी के लिए अहल करार दिया गया है। इसके साथ साथ एक और दस्तावेज जिसे PRC कहा जाता है, इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कि किसी शख्स की किसी इलाके में मुस्तकिल रिहाइश जाहिर करता है, जिसके बाद वो इस शहर, गांव या डिस्ट्रिक्ट में दी जाने वाली सहूलियात का हकदार होता है। डोमिसाइल और PRC के हुसूल के लिए शहर के अक्सर नौजवान DC ऑफिस के बाहर कतार बनाए खड़े नजर आते हैं, लेकिन काम उन्हीं का जल्दी होता है जो खर्चा ज्यादा करते हैं। डोमिसाइल और PRC के हुसूल के लिए बैंक चालान की रकम तकरीबन 210 रुपए है। साथ साथ 4 तस्वीर, वालिद और वालदा का शनाख्ती कार्ड, दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड अगर है और नहीं है तो बे फॉर्म की कॉपी, मुंदरजा पते पर अरसाल हुए यूटिलिटी बिल्स की कॉपियां और तालीमी असनाद वगैरह की जरूरत पड़ती है। मगर DC ऑफिस के बाहर बैठे ये एजेंट्स एक डोमिसाइल और PRC बनवाने के लिए 1500 से 2000 रुपए चार्ज करते नजर आते हैं, जिसके दूसरे रोज ही मतलूबा दस्तावेजात हासिल हो जाते हैं। वरना सिर्फ चालान की मद में बैंक में पैसा जमा करवाने वालों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। हमारे खुफिया नुमाइंदों ने शहर के कुछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर और बाहर डोमिसाइल और PRC के हुसूल के लिए मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह दूसरा काम आएगा, एक काम आएगा मगर बड़ी फटीक का काम है, तो फटीक वाला तो सब हो जाएगा जैसे कि भाग। और नतीजा ये सामने आया कि एजेंट या ब्रोकर हजरात के जरिए बासानी कोई शख्स भी डोमिसाइल और PRC हासिल कर सकता है, खा वो शख्स इस डोमिसाइल के हुसूल का अहल हो या ना हो, कितने मुतनाज़ा और मुख्तसर ही क्यों ना इसकी कवायफ हो। एक बार इन एजेंट हजरात के हाथ में जाने के बाद डोमिसाइल बनकर ही वापस आता है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज है जिसके बगैर कोई भी DC ऑफिस किसी को डोमिसाइल और PRC जारी नहीं कर सकता, और वो है जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी, जिसके बगैर किसी भी किस्म के दस्तावेजात का हुसूल नामुमकिन है सिवाय डेथ सर्टिफिकेट के। लेकिन पैसे की लालच और चमक ने जिंदा और मुर्दा का फर्क ही खत्म कर डाला। टीम खुफिया ऑपरेशन ने भी किया बेपर्दा एक ऐसी ही करप्शन को। आप भी देखिए। DC ऑफिसेज के बाहर मौजूद ये ब्रोकर किसी भी इलाके से वाबस्ता फर्द का डोमिसाइल मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट से बनवाने के कितने माहिर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं।
लेकिन इस बार टीम खुफिया ऑपरेशन को ये साबित करना था बाहर बैठे इन ब्रोकरों और अंदर बैठे इन दस्तावेजात की तस्दीक करते अफसरान के दरमियान एतमाद का इतना पक्का रिश्ता है कि इन्हें मुर्दों और जिंदों के दरमियान फर्क तक नजर नहीं आता। बस फाइल में वजन होना चाहिए और अपने मनपसंद ब्रोकर के हाथ से ये किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने और करवाने से पीछे नहीं हटते। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इंतखाब किया शहर के वस्त में मौजूद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बस्ती यानी डीसी सेंट्रल ऑफिस का। इसके बाद तलाश की गई एक ऐसे शख्स की कि जिसका इंतकाल हो गया हो और इसके घर वाले इस करप्शन को बेनकाब करने के लिए राजी हो जाएं और हमें सिर्फ और सिर्फ मरहूम के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वालिद या वालिदा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी और 5 तस्वीर मुहैया कर दें। काफी रोज की मेहनत के बाद हमें एक ऐसा घर मिल गया कि जिनके जवान लख्त जिगर का 1 साल कबल इंतकाल हो चुका था और उन्होंने हमारी टीम को मतलूबा चीजें फराहम करने पर आमादगी जाहिर की। अगर वो बना है तो जिम्मेदारी इसी महकमे की है, इधर बैठे हुए लोगों की है। नहीं, अगर वो बिल्कुल ओरिजिनल बना है। आपका मखसूस काम क्या है? इंट्रीज करते हैं जब फाइल फाइनल होकर आती है तो इंट्रीज करते हैं उनकी। दस्तावेजात के हुसूल के बाद हमारे खुफिया नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे के साथ डीसी ऑफिस सेंट्रल का दौरा किया, जहां के हालात और सूरत-ए-हाल देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अगर काम करवाना है तो ब्रोकरों से राब्ता करना होगा। लिहाजा मरहूम लड़के के कागजात लेकर हमारे खुफिया नुमाइंदे उस ब्रोकर के पास जा पहुंचे। हमारे नुमाइंदे ने शाहिद नामी इस ब्रोकर को लड़के के दस्तावेजात मुहैया कर दिए हैं, जिसके बाद इसने इसकी वालिदा का असल शनाख्ती कार्ड देखने की ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि लड़के के शनाख्ती कार्ड पर पता मंगोपीर का है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद नहीं। साथ साथ इसने डोमिसाइल और पीआरसी बनवाने के लिए 1500 रुपए के बजाय 2000 रुपए का मुतालबा किया। इसके 2000 रुपये लगेंगे तुम्हारे ये डबल पता है ना, जब एड्रेस वहाँ का है। इसके बाद हमारी टीम ने उसे लड़के के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, उसकी वालिदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और असल, 1 अदद बिजली के बिल की कॉपी और 5 तस्वीर मुहैया कर दी। जिसके बाद शाहिद नामी शख्स ने मजीद किसी और तस्दीक और दस्तावेजात का मुतालबा किए बगैर काम आसानी और जल्द हो जाने की यकीन दहानी करवाई। ये याद रहे कि ये ब्रोकर हजरात किसी भी दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को बालाए ताक रख कर सिर्फ और सिर्फ इन नामुकम्मल दस्तावेजात के साथ ही डोमिसाइल बनाने की हामी भर लेते हैं। दस्तावेजात जमा कराने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक और दस्तावेज बनवाने की ठानी और इस मरतबा दस्तावेज था कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन निकाह नामे पर निकाह खा के बजाय एक पकवान सेंटर की मोहर लगाकर कागजात जमा करा दिए गए। टीम खुफिया ऑपरेशन ने कराची सिटी कोर्ट से निकाह नामे का फॉर्म 400 रुपए के एवज हासिल किया, जिसे किसी वकील या फिर रजिस्टर्ड निकाह खां के बगैर आम आदमी को देना ममनू है। कितनी कॉपियाँ होती हैं? ये देखिए, यहाँ हर कोई पैसे की ज़बान बोलता है। कितनी आसानी से ये फॉर्म हासिल किया जा सकता है। टीम खुफिया ऑपरेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है कि किस तरह ये अहम दस्तावेजात आज भी बगैर किसी तस्दीक के कंप्यूटराइज्ड डेटा एंट्री करके बना दिए जाते हैं, जिसके बाद इन झूठे दस्तावेजात को गलत साबित करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाता। साथ साथ कोई भी शख्स किसी भी खातून या फिर उसके वालिद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल करके ये दस्तावेज बनाकर किसी को ब्लैकमेल या झूठा मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने ये फॉर्म हासिल करके एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दुल्हे के लिए और एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दुल्हन के वालिद के लिए साथ लगाए और साथ साथ लड़की का फर्जी नाम और फर्जी गवाहान के नाम के इंदराज के बाद फर्जी निकाह खान का नाम जो कि कारी मुजीबुर रहमान पकवान सेंटर वाले लिख दिया गया और साथ साथ एक पकवान सेंटर की मोहर काजी की मोहर की जगह लगा दी गई। साथ साथ निकाह खान की कोई पहचान या कोई और कवायद जमा नहीं कराए गए। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन पहुंची न्यू कराची टाउन ऑफिस, जहां हमारे नुमाइंदों की मुलाकात शफीक नामी शख्स से हुई, जो कि न्यू कराची टाउन में बर्थ सर्टिफिकेट और निकाह नामे बनवाने के लिए मशहूर है। शफीक नामी शख्स और हमारे नुमाइंदों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आप भी सुनिए। चलो मैं बात करा दूंगा, अभी 5 काटने इसमें से
बाकी भाई मिलेगा तब यार जल्दी असल में शादी का कमाना तो 1 हफ्ते बाद ना करूँगा। निकाहनामे के लिए इस शख्स ने 500 रुपए तलब किए। इसके अलावा इसने दस्तावेजात और उनकी तस्दीक से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। कंप्यूटराइज निकाहनामे के फर्जी कवायद जमा कराने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने शफीक को 2 अदद फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाने के लिए दिए, जिनसे मुतालिक उसे कोई दस्तावेज फराहम नहीं की गई, मगर इस पर भी इस शख्स ने हामी भर ली। अब सिर्फ इंतज़ार था कि कब दोनों अशखास के दावों के मुताबिक डीसी ऑफिस सेंट्रल से डोमिसाइल और न्यू कराची टाउन ऑफिस से निकाहनामा हासिल होता है। और जैसे वादे के मुताबिक डोमिसाइल एक ही दिन में बन के आना था, सो वो हमारे नुमाइंदों ने हासिल कर लिया। ये देखिए कितनी ही आसानी से ये दोनों दस्तावेजात हासिल कर लिए गए। साथ साथ शाहिद नामी शख्स से हमारे नुमाइंदे ने एक और शख्स का डोमिसाइल बनवाने की बातचीत की जो कभी सूबा सिंध आया ही नहीं और जिसकी मुस्तकिल रिहाइश पंजाब की है, जिस पर शाहिद नामी शख्स ने रजामंदी जाहिर की। ये सुनिए। अभी तो पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, अभी जो है शादी कार्ड पे एक ही पता है पंजाब का, थोड़ा टाइम लगेगा, बनवा दूँगा थोड़ा टाइम। अब इन दोनों दस्तावेजात को देखिए, ये है वो डोमिसाइल और ऊपर लिखी तारीख भी मुलाहिजा कीजिए, और ये है वो मोहर और दस्तखत जिनकी जानिब से ये डोमिसाइल जारी किया गया है। अब इस परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पर इस तारीख इजरा और मोहर और दस्तखत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे पास अभी बिल्कुल अभी बना हुआ डोमिसाइल आया। अच्छा, ये डोमिसाइल बनाया गया जिसकी बुनियाद पे आपकी शिनाख्त बनती है, आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलती है, आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सब कुछ इसी की बुनियाद पे देते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ देखिए, डोमिसाइल से पहले इस शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है, यानी एक मुर्दा शख्स, उसका बिल्कुल नया डोमिसाइल हमें बना के दे दिया गया है। कोई तहकीक नहीं हुई, ये आपकी शिनाख्त है, ये हमारी शिनाख्त है, जिसको बनाने के लिए तहकीक की ज़रूरत पड़ती है, हर मरहले से गुजरना पड़ता है। लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम कि एक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट पहले ही जमा हो चुका है, उसके बावजूद उस शख्स का डुप्लीकेट, उस शख्स का असली डोमिसाइल बना के दे देना। अब ये धांधली के ज़मरे में आता है, ये बदउनवानी के ज़मरे में आता है, ये नाअहली के ज़मरे में आता है। आप इसको जिस ज़मरे में लाएंगे वो कम है। इन दोनों दस्तावेजात के बाद इस डेथ सर्टिफिकेट पर नजर डालिए, जिसमें मरहूम के इंतकाल की तारीख वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। ये दस्तावेजात इंतजामिया और गुड गवर्नेंस के नारे लगाने वालों के मुंह पर खुला तमाचा है। ये दस्तावेजात इस बात का सबूत हैं कि करप्शन हमारे सिस्टम में किस खतरनाक हद तक फैल चुकी है। जब एक ऐसे शख्स का डोमिसाइल और पीआरसी बन सकता है जो जिंदा ही नहीं है, तो यहाँ हर किसी का डोमिसाइल और पीआरसी बन सकता है, वो जो जिंदा नहीं और वो जो कभी यहाँ रहे ही नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसों के एवज कोई भी गलत काम करने की हामी बन लेते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन पर गम के पहाड़ टूटे हुए हैं, लेकिन वो अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटते। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी माँ से जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, लेकिन हमारी मदद करने और इस करप्शन को बेपर्दा करने के लिए उसने अपने लख्ते जिगर के दस्तावेजात हमें दे दिए। नॉर्थ कराची में वाक़े इस घर में टीम खुफिया ऑपरेशन इस खातून की अजमत को सलाम करने पहुंची कि जिसने 1 साल कबल अपना बेटा खो दिया, और टीम खुफिया ऑपरेशन के राब्ता करने पर हमारी मदद की गर्ज से अपने बेटे के दस्तावेजात फराहम करने में पीछे न हटी। बाजी, आपका नाम क्या है? नसरीन जी। खुर्रम शहजाद को जानती हैं? जी, बेटे मेरे। अब हयात है? जी नहीं, फौत हो गए, वफात हो गई उनकी। आप ये तस्वीर देख के, यही तस्वीर आपके बेटे की? हाँ जी, यही तस्वीर है मेरे बेटे की। कितने अरसे पहले इंतकाल हुआ? 2 साल हो गए। क्या हुआ था खुर्रम को? अटैक हुआ था, हार्ट अटैक। कितने दिन अस्पताल में रहा था? 3-4 दिन रहा था। ये खुर्रम शहजाद की डेथ सर्टिफिकेट है? हाँ जी। ये कंफर्म है? आप खुद देख लीजिए, हाँ पहचान जी। हाँ जी। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, और ये आपने हमारे साथ तावन भी किया है उन लोगों का चेहरा दिखाने में जो पैसे लेके किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी जाली काम कर सकते हैं। खुर्रम का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है। 2 साल पहले खुर्रम का इंतकाल हुआ है। खुर्रम का बिल्कुल डोमिसाइल आज बना है, और वो डोमिसाइल
ये है, देखें आप, इसको देखें, तस्वीर भी वही है, हाँ जी नाम भी वही है, जी पूरी सारी शिनाख्ती चीज़ें वही हैं। हाँ जी। इस बारे में आप क्या कहेंगी? बस क्या कह सकती हूँ। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? खुर्रम का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है और आज खुर्रम का ये डोमिसाइल बना है। जिन लोगों ने बनाया है, रिश्वत दे के हमने बनवाया। ऐसे गलत है, जिंदों का तो बन नहीं रहा। हाँ, जिंदों का तो बन नहीं रहा, मरने के बाद क्या फ़ायदा। और नाजायज़ काम तो फिर नाजायज़ ही है। टीम खुफिया ऑपरेशन आपको सलाम करती है। आपको इस माँ से मिलवाने का मकसद ये था कि आप इस खातून के जज्बे को जानें और ये भी जानें कि सच्चाई के साथ और करप्शन को बेपर्दा करने वाले और उनका साथ देने वालों के साथ ये करप्ट सिस्टम क्या सलूक करता है। लेकिन इससे पहले कि ये हम कड़वी हकीकत आपको दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि जब हम डीसी ऑफिस सेंट्रल वो डोमिसाइल और पीआरसी लेकर पहुंचे तो क्या मनाजिर देखने में आए। यहाँ से डोमिसाइल बना है, उसमें एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। क्या है? वो ऐसे शख्स का बना है जो जिंदा ही नहीं है। टीम खुफिया ऑपरेशन दाखिल हुई डीसी ऑफिस सेंट्रल में और सबसे पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करना चाहिए, मगर मालूम हुआ कि एडिशनल डीसी साहब दफ्तर में मौजूद नहीं। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से एक असिस्टेंट कमिश्नर हमसे माजरा दरियाफ्त करने आए और उन्हें माजरा बता दिया गया। जिसके बाद तो दफ्तर में खलबली सी मच गई और हम पहुंच गए डोमिसाइल ऑफिस, जो कि डोमिसाइल और पीआरसी के लिए मखसूस किया गया है। यहाँ से डोमिसाइल बना है, उसमें एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। क्या है? वो ऐसे शख्स का बना है जो जिंदा ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आप 100% यकीन से कह सकते हैं? 100% कह सकता हूँ। अगर उस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर है तो क्या करेंगे? अगर दिखाएं हम उसको चेक करेंगे, अगर ये ऐसा कैसे हुआ, किसकी नेग्लिजेंसी है, क्या हुआ, जो भी है वो देखेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर वो बना है तो जिम्मेदारी इसी महकमे की है, इधर बैठे हुए लोगों की है? नहीं, अगर वो बिल्कुल ओरिजिनल बना है, ओरिजिनल बना है, दिखाएं, चेक करें, आइएगा। टीम खुफिया ऑपरेशन ने यहाँ के अमले को इस डोमिसाइल और पीआरसी की फोटोकॉपीज मुहैया कर दी, जिसके बाद इस दफ्तर में से वो फाइल ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। इनका नाम है खुर्रम शहजाद, ठीक है? खुर्रम शहजाद का डोमिसाइल परसों बना, इनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? खुर्रम शहजाद की फाइल निकालते हैं, निकालें फाइल निकालें। आप भी इधर ही होते हैं? जी बिल्कुल, आपका यहाँ पर क्या काम होता है? प्रोसेस करते हैं हम, प्रोसेस में आपका मखसूस काम क्या है? एंट्रीज करते हैं। जब फाइल फाइनल होकर आती है तो एंट्रीज करते हैं उनकी। अच्छा, फाइल फाइनल होके आ जाती है, फिर आप एंट्री करते हैं? क्या नाम क्या है सर? खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद नवाब अली। नंबर देखा? 9472 ना। कोई भी सूरत नहीं बनने की? साहब डी साहब बुला रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट आना, कोई भी 6 दिन से बनने के, 6 दिन से पहले बनने की कोई वो सूरत नहीं है उसकी। किसी की कॉल आए, कुछ भी आए, 1 दिन में नहीं बन सकता। नहीं, वो मतलब अगर कोई किसी को अगर ओबलाइज करना चाहें तो एक अलग बात है, अगर किसी की ज़्यादा मजबूरी है, आप लोग निकालें फाइल, मैं देखता हूँ। लेकिन बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई सूरत नहीं है? सूरत ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के बन जाए। अगर ऐसा कोई डोमिसाइल बना है जो शख्स मुर्दा है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है? नहीं, रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड ना होना एक अलग चीज़ होती है, किसी का मुर्दा होना एक अलग चीज़ होती है, रिकॉर्ड ना होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बगैर दस्तावेजात के, बगैर दस्तावेजात के बन ही नहीं सकती कोई फाइल। यही सबसे अहम चीज़ है, यही अहम चीज़ है, ठीक है? जो फाइल उसको प्रेस आउट करते हैं, इंशाल्लाह जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वो आपको जानेंगे। बाकी सारा रिकॉर्ड है, सिर्फ 9472 जो 2 दिन पहले 24 तारीख को डोमिसाइल बनवाया गया पीआरसी मुर्दा लड़के का, उसकी फ़ाइल गायब है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल कराची में जो सूरत हाल थी आपने देखा,
फाइलों में ढूंढने लगे रहे, कोई फाइल नहीं मिली। डोमिसाइल बन गया, हमें दे दिया गया एक मुर्दा शख्स का, उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स कहीं से आए, किसी जगह जाए, चंद रुपयों में डोमिसाइल बनवा ले, वहाँ पर नौकरी हासिल कर ले, इस बात की तस्दीक करा ले कि वहाँ का शहरी है। इसकी आड़ में कितनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इस बात का अंदाज़ा शायद इस कमिश्नर ऑफिस में बैठे हुए मुलाजमीन को ना हो। ये कितना नुकसानदेह है। लेकिन हम अभी भी यही कहेंगे कि जब चीज़ें बनाने वाले ही जब बदनवानी में मुलविस हों तो फिर उन्हें कौन रोकेगा, उनसे कौन पूछेगा कि आखिर ये जो काला धंधा 1000-1500 के एवरेज जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, ये रुकेगा तो कैसे रुकेगा? ये गिरफ्त में आएंगे तो कैसे आएंगे? दूसरी जानिब हमारा नुमाइंदा शफीक नामी शख्स के पास पहुंचा और निकाहनामा हासिल कर लिया, मगर शफीक ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमारे नुमाइंदे से मजीद वक्त मांग लिया। ये देखिए, ये है वो निकाहनामा जिसका कंप्यूटराइज इंदिराज भी मौजूद है। कितनी आसानी से फर्जी नामों और 2 दत्त शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपीज की मदद से इसे हासिल कर लिया गया। ये देखिए, निकाह खां के शनाख्ती कार्ड की नंबर की जगह कोई इंदिराज ही नहीं। इस फर्जी निकाहनामे पर निकाह खां की मोहर की जगह एक पकवान सेंटर की मोहर लगाई गई थी। इसके बाद ये बात साबित हो गई है कि पैसों की चमक ने यहाँ बैठे एहलकारों को अंधा कर दिया है। ये दस्तावेज इसलिए कंप्यूटराइज बनवाए जाते हैं कि इनमें हेर फेर का कोई अंदेशा न रहे और बर वक्त इनकी तस्दीक की जा सके। मगर इस दस्तावेज की तैयारी में कोई भी हेरा फेरी की जाए, कोई तस्दीक करने वाला नहीं। बस गलत काम की सही रकम अदा करनी जरूरी है। टीम खुफिया ऑपरेशन के डीसी ऑफिस में जाने की खबर न्यू कराची टाउन ऑफिस तक फैल गई, जिसके बाद बदकिस्मती से हमारे डोमिसाइल का और निकाहनामे का काम इतना मशहूर हुआ कि बर्थ सर्टिफिकेट हमें मिल नहीं सका। लेकिन अच्छा ये हुआ था कि हम डोमिसाइल और निकाहनामा हासिल कर चुके थे और वही निकाहनामा जो हमने अपने हाथों से पुर किया और आपको दिखाया किस तरह उसको भरा गया था। और ख़ास बात ये कि उस पर किसी काजी की मोहर नहीं बल्कि उस पर एक पकवान सेंटर की मोहर लगाई गई और निकाहनामा तस्दीक करा लिया गया। डोमिसाइल पीआरसी और फर्जी निकाहनामे के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह टीम खुफिया ऑपरेशन और करप्शन को बेपर्दा करने में हमारी मदद करने वालों को किस तरह निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नादरा के रिकॉर्ड के अंदर भी ये बंदा जो है जिंदा है। ये देखें, नादरा का रिकॉर्ड भी बता रहा है कि ये बंदा जिंदा है। मैं कहूँगा डोमिसाइल तो बहरहाल मैंने बनाया है, इशूइंग अथॉरिटी तो मेरे पास है। इस सारे मामले के बाद रात के औकात में हमें इत्तला मिली कि डोमिसाइल और पीआरसी की तैयारी में और इस करप्शन को बेपर्दा करने में हमारी मामलत करने वाली खातून के घर पर बाकायदा पुलिस भेजी गई और उनको हरासा किया गया। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन की मदद और मामलत करने वाले नुमाइंदों को भी पुलिस के जरिए हरासा किया गया। जिसके बाद एडिशनल कमिश्नर जनाब शुजात हुसैन साहब ने हमारे नुमाइंदे से रब्ता करके उन्हें रात के वक्त डीसी ऑफिस बुलवाया, जहां टीम खुफिया ऑपरेशन भी किसी तरह के हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार थी। जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब और टीम खुफिया ऑपरेशन के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए। किसकी ब्लैकमेलिंग? कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। आपके मेंबर्स को कॉल करके कह रहे कि मैं पुलिस विभाग पर बात किसको आपने बुलाया सर? इसकी जरूरत से खाते पड़ेंगे सर। किसने कहा? पुलिस वालों ने बोला सुबह पावन तो कैसे आपकी पुलिस वाली मैंने नहीं बुलाया तो अभी आ गया नहीं। ठीक है, आपने मैंने एक बात तो नहीं बुलाया था, मैंने उनको बुलाया था जो लोग आके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं सर, हमने बताया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब ने एतराफ़ किया कि वो पुलिस उनकी जानिब से भेजी गई थी। कितने अफसोस की बात है कि अगर मीडिया किसी किस्म की करप्शन को बेनकाब करे तो उल्टा उससे और उसकी मामलत करने वालों को निशाना बनाया जाता है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात हुसैन साहब की टेबल पर मौजूद ये वही फाइल है जो टीम खुफिया ऑपरेशन के पहुंचने के बाद वहां से गायब कर दी गई थी और अब इनके मुताबिक इसमें एक अदद एफिडेविट का इजाफा कर दिया गया है, जिसका इल्जाम ये साहब दस्तावेजात जमा करवाने वालों पर आयद कर रहे हैं। कितना आसान होता है करप्शन करना और कितना मुश्किल होता है उससे बेनकाब करना, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इन साहब की जानिब से चलने वाला एक कलम हमें और हमारी मामलत करने वालों के लिए किस कदर अजियत का सबब बन सकता है, इसका अंदाजा लगाने के बावजूद हमने फैसला किया कि घुटने नहीं टेकेंगे और जमकर मुकाबला करना है। सोचिए इस माँ पर क्या गुजरी होगी जब पुलिस इसके घर पहुंची होगी। हमें अंदाजा नहीं था कि इस करप्शन के बेनकाब करने पर हमें ये सजा दी जाएगी। टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया कि इस सारे मामले को कमिश्नर कराची जनाब शुएब मोहम्मद सिद्दीकी के सामने रखा जाए, जिसके बाद अगली ही सुबह टीम खुफिया ऑपरेशन कमिश्नर ऑफिस कराची के लिए रवाना हो गई। कमिश्नर कराची जनाब शुएब सिद्दीकी ने फौरी एक्शन लेते हुए फर्जी निकाहनामे के इजरा पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल फैसल कॉलोनी न्यू कराची टाउन को गैर फाल करके दूसरे अफसर को उनका चार्ज लेने का हुक्म जारी किया। साथ साथ एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल जनाब शुजात हुसैन साहब की जानिब से टीम खुफिया ऑपरेशन और उनकी मामलत करने वालों को निशाना बनाने के खिलाफ इंक्वायरी और एक्शन का वादा किया। सर, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो एक जाली बनाया गया जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल नहीं थी और सर्टिफिकेट हमने आपको दिखाया भी है, उस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? देखिए, बड़ी हम सारी नज़र है कि डोमिसाइल, पीआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो सही लोगों को इशू होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आगे ख़राबियाँ मज़ीद पैदा हो सकती हैं। इनके बेसिस के ऊपर लोग अपने हुकूक हासिल करते हैं। फिर जो इनका जो आज नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स को लेने का, अगर उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ तो वो किसी भी तरीके से चैलेंज की सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। तो ये जो आपने बताया है बर्थ सर्टिफिकेट वाला, मैंने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को कहा है कि न्यू कराची के यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को तलब कर लें और वो उनके पास ही रहें और वहाँ किसी समझदार ज़िम्मेदार आदमी को भेजें, ताकि और ऐसे आदमी को भेजें जो इंश्योर करे कि सही डॉक्यूमेंट्स इशू। दूसरा डोमिसाइल के हवाले से बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। मैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा और इन दफातर में किसी किस्म की कोई शिकायत और करप्शन का सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये दफातर बड़ा यहाँ लोगों की उम्मीद होती है और लोगों की आसानी के लिए इन्हें काम करना चाहिए। उसका बिल्कुल नोटिस लिया है और इनको बुलाएंगे और इनसे पूरी तरीके से पूछेंगे कि ये वाक़या और ये चीज़ कैसे हुई और क्यों हुई, और जो ज़िम्मेदार हुआ उसको इंशाअल्लाह ताला मुनासिब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सर, डोमिसाइल जो है वो पूरे एक मरहले से बनता है, तो इस मरहले में जितने लोग हैं जिन्होंने एक मुर्दा शख्स का डोमिसाइल बनाया, इनके खिलाफ क्या स्टेप लिया जाएगा उस वक्त जब वो धमकी भी दे रहे हो हमें? पूरी इसकी बाकायदा एक इंक्वायरी करेंगे और जो ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी, इसलिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये तो इंतज़ामिया के दफातर के अंदर इस तरह की चीज़ की बात नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद हालात ने रुख बदला, जिसके बाद डीसी ऑफिस सेंट्रल से हमें यह पैगाम मौसूल हुआ कि उन लोगों की निशानदेही हो चुकी है जो इस जाली डोमिसाइल पीआरसी बनाने में मुलविस थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब शुजात हुसैन की तरफ से पैगाम मिलते ही टीम खुफिया ऑपरेशन डीसी ऑफिस सेंट्रल दोबारा रवाना हो गई। इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल में मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुजात साहब हैं। जो सारा मामला हुआ आपने देखा, अब हम उनके मौक़िफ़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस डोमिसाइल बनाने में मुलविस हैं। शुजात साहब, क्या इक़दाम हुए हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक ऐसे शख्स का डोमिसाइल बना दिया जो इस दुनिया में है नहीं? देखिए, बात ये कि मैं कहूँगा डोमिसाइल तो बहरहाल मैंने बनाया है, इशूइंग अथॉरिटी तो मेरे पास है, लेकिन जब हम पर डोमिसाइल की फ़ाइल आती है तो उसके अंदर हमारे यहाँ ओथ कमिश्नर एक एफिडेविट देता है कि ये बंदा है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ और इसका डोमिसाइल नहीं बनाओ, ये इसको मैं ये दिखाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है जो कहता है मैं इसको पर्सनली जानता हूँ और ये मैं इसको इतने 5 साल से 10 साल से जानता हूँ इनको, और ये इस जगह पे रहते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कि ये भी देखेंगे आप, ये 2 विटनेस के भी लगे हुए होते हैं, विटनेस के भी यहाँ पे होते हैं। ये सारी चीज़ें आने के बाद हम इसको रैंडमली चेकिंग भी करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को बुला के चेक करके भी देते हैं रैंडमली। अब हुआ ये कि ये जो डोमिसाइल था ये यहाँ पे एजेंट माफिया का कारनामा है। एजेंट्स ने इसको जो ना बना बनू के 17 ग्रेड के
KDA का या KMC का ऑफिसर है उससे इसको अटेस्ट करा के और क्या कहते हैं ऑथ कमिश्नर से अटेस्ट करा के एफिडेविट मुझे दिया है, जो कि मैं ड्यूरिंग मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं रात को कोई 10-11 बजे का टाइम आ गया वो सारे डोमिसाइल इसलिए करके गया कि सुबह लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं इसके बाद फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे एक ऐसे अमल की तरफ मेरी निगाह डाली कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं तो मैंने आपको से 48 घंटे का टाइम मांगा था कि मुझे इसको इंक्वायर करने दो। इस दौरान मैंने इनके घर पे भी लोग भेजे थे, जो मरहूम है इनके घर पे बेचा, वहाँ से मुझे पता चला ये मरा है। मेरे पास मेरे मुख्तार कार की रिपोर्ट है मौजूद, उसने रिपोर्ट दी कि ये बंदा मर गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और मीडिया के ज़रिए से लोगों को भी मैं वो करना चाहूँगा कि जब आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम बताया ना, तो मैंने आते ही सबसे पहले नादरा से चेकिंग कराई थी कि हाँ नादरा के रिकॉर्ड के अंदर भी ये बंदा जो है ज़िंदा है। ये देखें, नादरा का रिकॉर्ड भी बता रहा है कि ये बंदा ज़िंदा है। इसके अलावा फिर जो है मैंने अपने स्टाफ से रेकी कराई। मैं ट्रेनिंग था, रिटर्निंग अफसर की मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। कल भी मैंने कुछ लोग लगाए हुए थे, आज भी मैंने कुछ लोग लगाए हुए थे और मैंने एक बंदे को अरेस्ट किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने प्राइवेटली दूसरे बंदे को भी अरेस्ट किया है। इससे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, एक बंदा तो इसमें जो नोटरी पब्लिक वाला था ना, वो तो यहाँ से मिले नहीं मैं। ठीक है, मैंने उनके कैंसिलेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब से ये लेटर लिया है होम सेक्रेटरी के लिए। हम इनका जो इन्होंने जो गलत चीज़ें हमें अटेस्ट करके दी हैं, इनकी हम नोटरी पब्लिक का सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिलेशन कराएंगे, वो हमने लिख दिया। ठीक है, और दूसरा जो है ये एक अपने एडमिनिस्ट्रेटर KMC को लिखा है कि इनका कोई है, मेरा ख्याल में नाम इसका है अरशद हुसैन, इसने इसको अटेस्ट करके दिया है। ये आज के जो भी दो रोज़ से जो भी कार्रवाई चल रही है, ये 2 आदमी आए हैं। ये एक इधर आओ, शाहिद नाम है ना तुम्हारा, ये शाहिद है। दूसरे को बुलाओ, ये देखें, ये अरशद हुसैन साहब हैं और ये KDA में होते हैं, KDA के ये एम्प्लाई हैं, इन्होंने अटेस्ट करके दिया। सरकारी इदारों में करप्शन का बाजार कब तक गर्म रहेगा और कब तक इस करप्शन को बेपर्दा करने के लिए मुर्दों को जिंदा करना पड़ेगा? कब तक इंतजामिया झंझोड़ने पर ही जाएगी और कब मेरा मुल्क अपने पैर पर खड़ा होगा?